अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अपने बोर्ड के पैटर्न की जो है वो स्कीम डिस्कस करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा बोर्ड का पेपर आएगा। तो अब यहाँ पर जो है वो आपको जितने भी मार्क्स का पेपर आएगा उसका एक स्कीम है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसके अंदर आपको हर चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ का बताया जाएगा कि कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं हर चैप्टर के अंदर से इंडिविजुअली। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में मैं गाइड करूँगा और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे कौन से चैप्टर से जो है वो कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें यहाँ पर। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 15, 17 और 18 इनमें जो है वो एक एक एमसीक्यूज़ इन चैप्टर्स के अंदर से आएगा। ठीक हो गया। जबकि इसके अलावा हमारे पास नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। और चैप्टर नंबर 16 इसके अंदर से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो ये जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो 12 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, जो हमें जो है वो पूरी बुक में से कह लें कि कंसेक्टिवली आएंगे, इंडिविजुअली आएंगे। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमें मालूम है कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस होंगे। तो हर सेक्शन जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, जिसके अंदर से हमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे अटैम्प्ट, और 3 जो है वो हम चॉइस के ऊपर छोड़ देंगे। तो अगर हम फर्स्ट सेक्शन देखिए उसके अंदर हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इनमें से इन तीनों को मिला के जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 10 में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 2 आएंगे और 12 में से 3 आएंगे। तो ये बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप जब ये तीनों चैप्टर स्टडी करेंगे तो आपका फर्स्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ जो है वो हम सेकंड पोर्शन को देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 14, 15 और 16 की पेयरिंग है। यानी 14 चैप्टर के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 2 आएंगे और 16 में से भी 3 आएंगे। तो इस तरह अगर हम ये 3 चैप्टर्स कवर करते हैं तो हमारा सेकंड पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। थर्ड पोर्शन की जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 30, 17 और 18 इनके अंदर से हमारे पास थर्ड पोर्शन बनेगा, जिसके अंदर 8 क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे पास इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 17 में से भी 3 आएंगे और 18 में से, यानी जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट आएंगे। तो इस तरह करके हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो इन तीनों चैप्टर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबसे पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स आते हैं, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन के आते हैं। हर क्वेश्चन का जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमारे पास जो ए पोर्शन है उसके अंदर से हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 10 या चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। और ये मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि ये थ्योरेटिकल में से आता होता है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में से। जबकि चैप्टर नंबर 13 जो है इसके अंदर से जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता होता है। अगर हम ये 3 चैप्टर्स को रेडी करते हैं, यानी 10 और 11 को थ्योरी के हिसाब से और 13 को जो है ये न्यूमेरिकल के हिसाब से, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्वेश्चन जो है ये कवर हो जाएगा। सेकंड वन हमारा सेकंड लॉ क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 से फर्स्ट पोर्शन आएगा थ्योरेटिकल से रिलेटेड। और इसी तरह बी पोर्शन जो है ये चैप्टर नंबर 12 से आएगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो चैप्टर 16 और 12 जो है इसकी अगर हम पेयरिंग करते हैं तो हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 16 को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 को न्यूमेरिकल के बेस पे। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आएगा, उसका जो ए पोर्शन होगा उसमें चैप्टर नंबर 14 में से आ सकता है आएगा। और जो बी पोर्शन है जो एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। तो इस तरह ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसे हमने जो है थ्योरेटिकल के तौर पे चैप्टर नंबर 10, 11, 16 और 14 को देखना होगा। और अगर हम न्यूमेरिकल के तौर पे देखें तो चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 18 ये न्यूमेरिकल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें जो है वो हमारा न्यूमेरिकल्स जो है वो इनमें से आएंगे। तो आपने इनकी इसी बोर्ड के स्कीम के मुताबिक तैयारी करनी है
बिकॉज़ इसी आपका जो कमिंग थर्सडे को पेपर है वो भी आपका इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ जो है वो हम अपनी बुक को देखेंगे कि हमारी बुक के अंदर से जो है वो स्कीम के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर के अंदर से हमारे लिए जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले जो है वो हमने अपना बोर्ड के पैटर्न की स्कीम डिस्कस की है और अब जो है वो मैं आपको बुक से बताऊंगा कि बुक में से हर चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं बोर्ड के अंदर और इसके साथ ही जो हमारा टेस्ट होना है फ़िज़िक्स का उसके अंदर। तो इसके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से देखें तो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 कंसेक्टिवली इन दोनों चैप्टर्स के मिला के हमारे पास थ्योरी का एक पोर्शन आना है इसके अंदर से, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरेटिकल है उसके अंदर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन आ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मतलब वो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करने को बता सकते हैं। उसके साथ भी कोई भी एक एग्जांपल आपसे जो है वो पूछ सकते हैं, जैसे बॉल एंड बॉल सिस्टम है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम है, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के आ सकता है। उसके बाद हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, यानी इसके बारे में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता ये। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिकल वेव्स के अंदर कि ये जो है मैकेनिकल वेव्स जो है वो किस तरह पाई जाती हैं। कंप्रेशन और रेयर फैक्शन हैं, लेकिन इनके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मोस्टली नहीं है आता, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाती होती हैं। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर रिपल टैंक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये स्कीम के अकॉर्डिंग है, चूँकि जो हमने जो है वो चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं के अंदर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उससे हट के नहीं आएगा। यानी हमने जो है वो कंसेप्चुअली चैप्टर तैयार किया हुआ है आपका अपना। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारे पास यहीं तक का था। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से, और 10 और 11 में से कोई एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को थ्योरेटिकल बेस के ऊपर रेडी करना है। सबसे पहले हमारे पास साउंड वेव्स हैं। ये तो इंट्रोडक्टरी हमारे पास लेक्चर है, तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, नेचर ऑफ साउंड वेव्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर लाउडनेस वगैरह है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, इनमें से कोई एक टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा। लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। इंटेंसिटी है और साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। तो ये आपका जबकि साउंड इंटेंसिटी लेवल है तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल आएगा, न्यूमेरिकल इसके अंदर से नहीं आएंगे, तो इस वजह से आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल हमारा फर्स्ट लॉन्ग है जो चैप्टर नंबर 11 के अंदर से आ सकता है। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ये भी डेफिनेशन के तौर पर ही आता है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको जो है वो नहीं लिया जाता। जबकि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर से आपको मैक्सिमम ये स्पीड ऑफ साउंड आएगी ऑब्जेक्टिव के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर MCQs आएंगे। स्पीड ऑफ साउंड है या ये जो हमारे पास डेरिवेशन है V=F लैम्डा। इसके बाद एक्सपेरिमेंट है, नॉइज़ पोल्यूशन है हमारे पास। नॉइज़ पोल्यूशन भी जो है चूँकि ये सारा थ्योरेटिकल है तो ये, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस नहीं होते इस चैप्टर के एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आने के। इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स का भी आपको पता होना चाहिए, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, जी हाँ, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ये भी आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ईयर की जो है वो कितनी रेंज होती है और ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज का मतलब क्या है। अल्ट्रासाउंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि अल्ट्रासाउंड की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, हमारे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो हमारा ये अल्ट्रासाउंड का जो है टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास थ्योरेटिकल जो है
ये सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स की बेस के ऊपर भी और शॉर्ट क्वेश्चन की बेस के ऊपर भी। इसके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं हमें चैप्टर नंबर 12 में से, और इसके अंदर से हमें न्यूमेरिकल भी सस्पेक्टेड है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं कि सिंपल आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप उसके अंदर इसको बताएंगे। फिर कन्वेक्स मिरर और कंकेव मिरर, इसके अंदर डिफरेंस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी डेफिनेशन जितनी भी हमारे पास लिखी हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। और इसके साथ साथ आपको ये मिरर ड्रॉ करना भी आना चाहिए। कन्वेक्स और कंकेव मिरर जो है ये आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए, जिसकी वजह से क्योंकि एग्जांपल के साथ वो मिरर की सिर्फ कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कनकेव मिरर ड्रॉ करें या कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करें और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएं, ठीक है, या उसकी फोकल लेंथ का शो करवाएं इस तरह। इमेज लोकेशन बाय स्फीरिकल मिरर फार्मूला, तो यहाँ पे मिरर फार्मूला की डेफिनेशन है आपके पास। ये सिर्फ रिलेशनशिप होता है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के दरमियान। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी बिकॉज इसकी डायग्राम भी साथ आती होती है और साथ में इसका प्रॉपर जो है वो मेथड एक्सप्लेन करने का कि ग्लास से किस तरह लाइट रिफ्लेक्ट करती है हमारी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको पहले बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा शॉर्ट आता होता है क्वेश्चन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इनका रिलेशन आ जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वो ये एक्सप्रेशन आ जाता है n=c/v। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ जो है वो हमें ड्रॉ करना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ग्लास के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये भी जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म है। ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये इतना ज़्यादा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर नहीं आता कि लेकिन 20% चांसेस होते हैं इसके कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आए। उसके बाद लेंजेस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं लेंस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उसको लेंजेस को हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, उनका क्या प्रिंसिपल फोकस है, उनको किस तरह जो है पावर ऑफ अ लेंस, ये भी कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट है, बस शॉर्ट के तौर पे आएगा, यानी कोई MCQ आ सकता है एक आधा इसके अंदर से, बिकॉज़ इसके अंदर से जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी आने हैं। तो ये पावर ऑफ अ लेंस का फार्मूला जो है ये आपको आ सकता है एज अ ऑब्जेक्टिव। इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, ये इसकी भी डेफिनेशन और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए जिनका रिलेशन है, ताकि जो है वो आप इससे जो है वो रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो आप इससे सॉर्ट आउट कर सकें। तो इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर नंबर 12 जो है इसके अंदर से हमें मालूम है कि हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल आना है। तो न्यूमेरिकल के तौर पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो है वो टोटल 12 न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 12 के। तो इनके से मैंने आपको पहले बताया कि जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज बोर्ड के अंदर भी और पेपर के अंदर भी जो आपका आना है उसके अंदर इतनी लॉन्ग स्टेटमेंट वाला जो है वो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये काफ़ी लॉन्ग है, तो इसका बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपके जो है वो पेपर में आए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो हमने जिस तरह मैंने आपको बताया पेयरिंग के अकॉर्डिंग, और पेयरिंग के साथ साथ हमने अपनी जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन की है, उन्हीं न्यूमेरिकल्स के अंदर से इसके जो है वो न्यूमेरिकल्स आएंगे और शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 13 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर से हमारे पास जो हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको हमने एज शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स यहाँ से जो है वो कवर होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर है, और जो इसके अंदर से अगर लॉन्ग की बात करें तो वो भी ये न्यूमेरिकल के तौर पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसके साथ न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोस्कोप, ये मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है इसकी ये डायग्राम आ सकती है इलेक्ट्रोस्कोप की, ठीक है।
कि डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करें, तो उसके अंदर आपको बस ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सी डायग्राम बनानी होगी जिसके अंदर आपने सिलेंडर शो करना है, लीव्स शो करने हैं और ये एक ब्रास डिस्क शो करनी है, इसको बस नेमिंग देनी है, तो आपके इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो क्वेश्चन आप हमारा हो जाएगा। कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ को हम फॉलो करते हैं ऑब्वियसली। इसकी डेफिनेशन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, इसका रिलेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के साथ रिलेशन लिखेंगे तो हमारे मार्क्स जो हैं वो फुल आने के चांसेस होंगे, फिर कहीं से कटेंगे नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑब्वियसली इन दोनों की डेफिनेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट करनी है आपने। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका भी डेरिवेशन डेफिनेशन और इसका साथ जो है इसका एक्सप्रेशन। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखना है हमने, तो आपको कैपेसिटर्स पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और इसका फार्मूला यानी इसकी डेरिवेशन। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं। इन कैपेसिटर्स के यूजेस आ सकते हैं, कोई भी 2 से 3 यूजेस पूछा जा सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। फिर हमारे पास एप्लीकेशन हैं, लेकिन हमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको प्रिपेयर करना है, तो हमें इतना लेंथी के अंदर हम इसको नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 13 जो है ये न्यूमेरिकल की बेस के ऊपर इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल्स भी जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो है वो 10 न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसके अंदर भी जो है वो लॉन्ग स्टेटमेंट्स वाले, जैसा कि आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। तो ये आने के चांसेस जो हैं इस तरह के क्वेश्चंस के कम होते हैं। इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं, जैसा हमने उसके अंदर स्कीम के अंदर पढ़ा है, हमारी जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमारे आएंगे। और शॉर्ट जो है ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर से शॉर्ट स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स ही मोस्टली आएंगे। चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास, तो चैप्टर नंबर 14 जो है इसके अंदर भी हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट पहला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, उसके साथ आपने इसकी ये डेरिवेशन और ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, तो हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ में एक सर्किट बना दें तो ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। कोई भी डायग्राम अगर हो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता होता है। कन्वेंशनल करंट, इसकी डेफिनेशन आता है शॉर्ट क्वेश्चन को इसको रेडी करें, बिकॉज जो हमारा ये वाला चैप्टर है चैप्टर 14, इसके अंदर से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इसके अलावा हमारे पास थ्योरेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन आना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की इसी के अंदर आ जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ भी इसी के अंदर आ जाता है। ओम्स लॉ है, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, इसकी डेरिवेशन और डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके रिलेशन को पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो है ये कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर जो आ सकता है। इसके अलावा अगर हम ये इसकी एक्सरसाइज में देखें, शॉर्ट क्वेश्चन हैं किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर की जो कन्वर्जन होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पता होगा कि जब चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ था तो उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन आए थे, और जो क्वेश्चन आपको आए हैं उसका पर्पज़ यही है कि वो आपको बार बार उसकी रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है या एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 14 की जो है वो अगर हम बात करें इसकी एक्सरसाइज में से, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। तो इसके जो है वो 11 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल, जिसके अंदर से जो है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग आएगी जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने अपनी पेयरिंग के अकॉर्डिंग देखा है। जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 13 की पेयरिंग है चैप्टर नंबर 10 और 11 के साथ, तो बी पोर्शन जो है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल और चैप्टर 13 में से आएगा, और जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स हमने किए हुए हैं पहले ही डिस्कस, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब जैसे इनके अंदर से आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, 6 देख सकते हैं, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हैं, यानी 3-3 4-4 स्टेटमेंट्स उन्होंने पूछी गई हैं, तो ये इनके बहुत चांसेस कम होते हैं कि ये पेपर के अंदर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले जो हैं वो क्वेश्चंस को प्रेफर किया जाता है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप कोशिश करें इनको इग्नोर करें, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन तो वो मोस्टली हमारी जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी जो है वो ऐड नहीं है। चैप्टर नंबर 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर से हमारे पास, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 15 में से कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें एज अ शॉर्ट के तौर पे इसको प्रिपेयर करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हमारा चैप्टर का जो नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी राइट हैंड रूल के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, एज अ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये, उसके बाद ये तो आपके उसमें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, डीसी मोटर वगैरह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यानी सारी डेफिनेशंस ही आपने जो है वो इसके अंदर प्रिपेयर करनी है, जिसके अंदर जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आपने किस तरह इसको बताना है। म्यूचुअल इंडक्शन की 2 कॉइल्स के दरमियान कैसे आप इंडक्शन जो है वो इंड्यूस करवाते हैं कि एक कॉइल के अंदर करंट होता है और फिर वो नेबरिंग कॉइल के अंदर वही करंट जो है वो उसको, ये जैसे आपने डायग्राम के अंदर देखा कि साथ वाली कॉइल जो है वो किसी भी बैटरी के साथ अटैच नहीं है, फिर भी जो है लेकिन वो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इस वजह से इसको हम नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 16 है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से भी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसमें से आएगा थ्योरी से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 16 में से। तो देखते हैं इसके अंदर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यानी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, इसकी डायग्राम आ सकती है आपको, इसके ये 3 कंपोनेंट्स आ सकते हैं एज अ शॉर्ट, ठीक है। तो आपको एज अ लॉन्ग भी आ सकता है ये कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक गन, फिर आपको उसके अंदर डिफ्लेक्टिंग प्लेयर्स और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीनिंग, तीनों को जो है वो एक्सप्लेन करना होगा डिटेल के अंदर। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये भी जो है ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कह लें कि पोर्शंस हमने बनाए हुए हैं, मैंने आपको पोर्शंस के अंदर इसको डिस्कस किया है, तो उसी तरीके से आपने तैयारी करनी है इसकी भी पोर्शंस के अंदर। उसके बाद हमारे पास गेट्स आ जाते हैं, एंड ऑपरेशन है, इसके अंदर से आपने गेट्स जो है वो सब सारे याद करने हैं। किसी भी गेट की जो है इस तरह फिगर आ सकती है, उसका टेबल आ सकता है, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन का, तो वो आपको सॉल्व आउट करना होगा। यानी किसी एक गेट का आ सकती है कि जैसे अब और गेट आ गया हमारे पास, उसको ड्रॉ करें, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है A+B, और पीछे से A भी 2 इनपुट्स हैं, X हमारे पास आउटपुट है, साथ में इसका जो है ये ट्रुथ टेबल जो होता है, यानी बूलियन एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, ट्रुथ टेबल इसका जो है वो साथ में ड्रॉ करें। तो हम ये टेबल जो है ये आपने कोई मिस नहीं करना, और साथ में इनके जो सर्किट्स हैं, तो नॉट गेट है ये आपको बनाना आना चाहिए, साथ में इसका ट्रुथ टेबल है। फिर इसके बाद नैंड गेट आ जाता है और नॉर गेट आ जाता है, यानी नॉट और को मिला के नॉर गेट है, नॉट और एंड को मिला के हमारे पास नैंड गेट है। तो इसी तरह हमारे पास जो है हमारा चैप्टर नंबर जो है ये 16 जो है वो क्लियर होता है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है, इसके अंदर तो न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं ना, 16 के अंदर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास, तो चैप्टर नंबर 17 भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे पास से। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो 17 के अंदर से हमारे पास, हाँ जी, इसके अंदर यही आएगा, क्योंकि चैप्टर 17 के अंदर से भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, ठीक है। चैप्टर 18 में से है वो आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड, लेकिन इसको भी हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर डिफरेंस आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ICT आपको ये पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, यानी इनमें से कोई सिस्टम्स नाम आ सकते हैं आपको कि CBIS सिस्टम के
जो है वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, या कोई से एक कंपोनेंट को या दो कंपोनेंट को डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो ये 4 से 5 इसके कंपोनेंट से 2 को आप डिफ़ाइन करेंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल है। इसके अंदर से आपको ये देखें, जो हमने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है वो लाइट सिग्नल ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इसका मैकेनिज़्म सिर्फ आपको पता होना चाहिए। क्या हो सकता है वो आपको सिर्फ ये डायग्राम ही देते हैं, आप डायग्राम ड्रॉ कर दें तो आपका सारा मैकेनिज़्म इसके अंदर कवर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटरनेट है। इंटरनेट हम देख सकते हैं कि ये इंटरनेट सर्विसेज ब्राउज़र्स हैं और आगे इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यानी आपको इंटरनेट लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के आगे जो ये पार्ट्स हैं ये आप जहन में रखें, जहन नशीन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पार्ट्स के नाम आ सकते हैं, या बताया वो पूछ सकते हैं कि कोई से 2 पार्ट्स को एक्सप्लेन करें या 3 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करें। तो इसके अंदर हम फास्ट कम्युनिकेशन है, कॉस्ट फ्री सर्विस है, तो ये हम चीज़ें जो है वो इस तरह उनको जो है एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 17 हमारा डन हो चुका है। चैप्टर नंबर 18 हमारा लास्ट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 2 आएंगे और इसके साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा एज ए न्यूमेरिकल टाइप। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम है कि एटम है, एटॉमिक साइज़ हमें पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशंस, ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ हमारे पास कुछ रेज़ हैं, अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़ और गैमा रेज़, इनकी डिके बताई गई हैं। तो इनमें से किसी एक का डिके जो है वो हमें आ सकता है, बीटा डिके जैसा कि बताया गया है, और गैमा डिके। तो डिफरेंट एग्जांपल्स इसके अंदर यूज हुई हैं, वो आपने याद कर लेनी है कि कौन सा हमारे पास जो है वो मटेरियल है और वो किस तरह डिके हो रहा है। अल्फ़ा डिके क्या है, बीटा डिके क्या है, इनकी पेनिट्रेशन कितनी है, और इनकी जो है वो हमारे पास है आयनाइजिंग इफेक्ट कितना है, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कितनी है। ठीक हो गया। हाफ़ लाइफ है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये एज शॉर्ट आ जाती होती है। इसके साथ यूज़ ऑफ आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स यानी फिजन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन। और इसके साथ ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, बाज़ का ऐसा होता है कि ये सिर्फ आपको डायग्राम जो है वो ये जितना प्रोसेस है, न्यूट्रॉन है यूरेनियम के साथ मिल गया, ये पूरा जो हमारा शेड्यूल है ये भी आ सकता होता है सिर्फ ड्रॉ करने की, और इसी को आपको 2 नंबर मिल जाते होते हैं। फिजन है, फिजन के साथ हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन और इसका भी जो है वो इसी तरह का डायग्राम जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह जो है फिजन और फ्यूजन रिएक्शन जो हैं ये होते हैं। तो हमारी जो है ये पूरी बुक जो है चैप्टर नंबर क्लास 10 की ये कवर हो चुकी है। मैंने आपको हर चैप्टर का डिटेल बता दिया कि किस तरह जो है वो उनके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इनको इसी तरह डिस्कस करना है, इसी तरह इनकी प्रिपरेशन करनी है। और ऑल द वेरी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।